देखिए उसके लिए 35 एवं 35 के लोगों को रेगुलर बीपी और अपना बाकी होल बॉडी चेकअप कराते रहना है। टहलने से केवल ठीक होगा ब्लड प्रेशर? हाँ, टहलने से तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन साथ में दवा भी ले रहे हैं। घर पे आके 10 डिग्री का पानी पी रहे हैं तो उस टाइम पे सोर थ्रोट होने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर पीसी राय जी हैं। इनसे हम जनरल फिजिशियन हैं और इनसे हम बात करेंगे पूरे स्वास्थ्य के बारे में। अभी जो समय है उतार चढ़ाव मौसम में हो रहा है, इस पर बात करेंगे कि बच्चों को कैसे रख रखाव किया जाए। स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियाँ आज हम डॉक्टर साहब से लेंगे। जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद मैडम। ये बताइए कि अभी समय जो धूप कभी छाँव उतार चढ़ाव जो मौसम में हो रहा है, इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है स्वास्थ्य पर? देखिए जैसे कि अभी आप सबको पता है कि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे तो आजकल होमवर्क करने के बाद खेलने कूदने निकल जाते हैं बाहर में या फिर छत पे या फिर कहीं भी क्रिकेट ग्राउंड में। तो खेल करके आते हैं तो बोलते सबसे पहले बोलते हैं कि मम्मी या पापा मुझे पानी चाहिए, या फिर फ्रिज से निकाल के खुद ही ठंडा पानी पी लेते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह। उससे उनको फ्लू होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि टेम्परेचर जब भी डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, जैसे कि हम 40 डिग्री में खेल रहे हैं, घर पे आके 10 डिग्री का पानी पी रहे हैं, तो उस टाइम पे सोर थ्रोट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। या फिर जैसे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी बाहर का खाना है, या फिर आजकल ये आम के जूस मिलते हैं ठेलों पे, तो बच्चे जब भी पिएंगे तो उनको फूड पॉइजनिंग की ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि वो जूस कब का बना है, वो जूस एक्चुअली स्वीट होता है, तो उसमें बैक्टीरिया पनपने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो तुरंत पिएंगे फिर फूड पॉइजनिंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो फिर तुरंत वही उल्टी दस्त चालू हो जाएगा। तो इस सब से बच्चों को बचाना चाहिए हम लोगों को। हम लोग घर का ही पौष्टिक भोजन दें, और साथ में जो टेम्परेचर जो डिफरेंस हो रहा है कि तुरंत एसी से बाहर गए या बाहर से एसी है, बाहर से एसी में आए, तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हम लोग को वो एक रूम ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है, 10 मिनट रुक के बॉडी को टेम्परेचर के अनुकूल करके फिर बाहर निकलना चाहिए, या फिर बाहर से अंदर आना चाहिए एसी रूम में, ऐसे ही करके 10 मिनट वेट करके कम से कम घर के बाहर में। इससे क्या होगा कि अचानक से जो तापमान में बदलाव होता है वो नहीं होगा, और जो बीमार पड़ने की संभावना होगी वो भी कम हो जाएगी। तो आजकल लोगों में बीपी और शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, इससे कैसे लोग बचें? जी, अभी मेरे पास 2 मिनट पहले एक पेशेंट है, इनका बीपी 210/90 है, और इसको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी बोला जाता है। उनको रेस्टलेसनेस है, काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है, सुबह से ही चक्कर आ रहा है। ये काफ़ी कॉमन है, दिन में 7-8 पेशेंट ऐसे आ जाते हैं कि 200, 210 या फिर 180, 170 बीपी लेके सिस्टोलिक। ये मेनली इसके 3-4 रीज़न है। ये या फिर तो जेनेटिक होता है सबसे पहला, या फिर ज़्यादा सॉल्ट इंटेक होता है, या फिर इसका ज़्यादा हाइपर कोलेस्टेरोलिमिया है, वन ऑफ द रीज़न है, या फिर CKD स्टेज 3, 4, 5, ये भी कॉमन कॉज है। इसको बचाने का मेनली है कि हम एक्सरसाइज चालू रखें, सॉल्ट इंटेक कम रखें, डेली 5 ग्राम से कम, ये बुक में लिखा है, जबकि पॉसिबल नहीं है फॉलो करना। हम लोग ऐसा करें कि जो भी अपने सलाद या फिर चटनी में जो ऊपर से नमक डाल के खाते हैं, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, वो ना लें। इससे हमारा सॉल्ट इंटेक मेंटेन रहेगा। और दूसरी बात है कोलेस्ट्रॉल की, या तो हम टहल के या फिर उसको इंटेक कम करके कम कर सकते हैं। और दूसरा है शुगर का भी वही है, या तो जेनेटिक कॉमन कॉज है या फिर ओबेसिटी कॉमन कॉज है। तो इसका मेन है कि हम जेनेटिक तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कम से कम वो चेंज कर सकते हैं कि हम अपना डेली का एक्सरसाइज वो चेंज कर सकते हैं। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है आज के लाइफ में, और इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है ना, तो वो इसीलिए क्योंकि हमारे जेनेटिक में ही है। तो हमको कम से कम टहलना चाहिए, डेली के 35 to 40 मिनट्स वॉक करना चाहिए, ये तो करना ही पड़ेगा। कैसे होगा? टहलने से केवल ठीक होगा ब्लड प्रेशर? हाँ, टहलने से तो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन साथ में दवा भी लेना पड़ेगा। देखिए उसके 3-4 स्टेजेस हैं बीपी के। नॉर्मली टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है कि 140/90 अप टू ये नॉर्मल रेंज है, मतलब ग्रेड 1 में आता है। तो इसके नीचे रखने पे बीपी नॉर्मल ही माना जाएगा ऑलमोस्ट इंडिया में तो। और इसका ये तो टहलने से हो जाएगा, सॉल्ट इंटेक कम करने से होगा, टेंशन कम लेने से होगा, सही समय पे सोने से होगा, और दवा तो है ही, दवा तो मैं लिखूंगा ही अगर आप आएंगे मेरे पास तो। अच्छा, आजकल देखने को मिल रहा है कि
पता ही नहीं चल रहा है बीमारी का, और पता चला कि वो गिरे और देखिए उसके लिए 35 एवं 35 के लोगों को रेगुलर बीपी और अपना बाकी होल बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए, एक रेगुलर इंटरवल पे, हर 6 महीने या साल भर पे। मैं सजेस्ट करूँगा 35 से 45 के बीच में साल भर पे, और 45 के ऊपर में हर 6 महीने पे एक बार अपना बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए रूटीन। थायराइड का क्या है? जी, थायराइड तो मुख्यतः देखिए कॉमन चीज़ है आजकल। यंग लेडीज़ आ जाती हैं, मोस्टली पीसीओडी रहता है, पता चलता है कि बाद में थायराइड भी है। या फिर एक लड़का रहता है हेल्दी सा, उसका बच्चे का चेक कराते हैं, हम लोग थायराइड निकलता है, ये भी कॉमन कॉज हो गया। और इससे थायराइड की वजह से भी काफ़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं हार्ट में, या फिर हाइपरटेंशन, शुगर, हाइपोटेंशन, ये सब कॉज करने लगता है। तो थायराइड के साथ है। जी, थायराइड के साथ ही थायराइड सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड है बॉडी का, वो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो सारे चीज़ पे प्रभाव डालने लगेगा। फिर हमारे चैनल के माध्यम से जी। दर्शकों को समझा दीजिए कि वो स्वस्थ कैसे रहें। जी, स्वस्थ रहने का देखिए जेनेटिक तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, आपका जेनेटिक जो भी हो, लेकिन हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, कोलेस्ट्रॉल कम लें, तेल भी कम लें, एक 35 से 40 मिनट टहलने या मॉडरेट अमाउंट का एक्सरसाइज करें, और साथ में हम सही समय पे सो जाएं, टेंशन कम लें और नमक कम खाएं, ये सब। अच्छा, एक चीज़ जी। जैसे जो ब्लड प्रेशर होता जी। है, शुगर होता है, हाँ। उसका वजह क्या होता है, लोग कैसे समझेंगे, कैसे लोग जानेंगे? जी, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मान के चलिए कि बीपी का वो जो पेशेंट अभी एक आई थी हैं मेरे पास, उनका फेमिलियल कॉज है, उनके फादर को भी बीपी था, एक पहला कारण ये हो गया बीपी का। ये जेनेटिक होता है। हाँ, इनमें भी जेनेटिक होगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि सॉल्ट इंटेक को ज़्यादा खाती होंगी, ऊपर से नमक सब चीज़ में डाल के, दाल में या फिर सब्जी में या ऊपर ऊपर में से ज़्यादा नमक लेकर नहीं खाना चाहिए। नहीं, ऊपर से नमक लेके खाना ही नहीं चाहिए, मैंने आपको बोला ही उसका था। प्रभाव क्या होता है? उसका दुष्प्रभाव सॉल्ट वाटर रिटेंशन करेगा, जब भी जहाँ भी नमक आएगा वहाँ पे पानी आएगा ऑटोमेटिकली, उसको सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन बोलते हैं। और बॉडी में जब पानी ज़्यादा बढ़ेगा तो बीपी भी ज़्यादा बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, दोनों प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो इनको रहन सहन के लिए क्या लोगों को संदेश दीजिएगा, खान पान किस तरह का होना चाहिए लोगों के? वही जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि खाने में तो बाहर का चीज़ अवॉइड करेंगे, ऑयली स्पाइसी फूड अवॉइड करेंगे। आजकल ये जो मैंगो शेक मिल रहे हैं बाहर में, ये बाहर नहीं पीना चाहिए। और घर पे ही अगर बच्चे जिद कर रहे हैं ज़्यादा तो घर पे ही बना के आप लोग दे सकते हैं। और एकदम घर से बाहर से खेलते बच्चों को आके ठंडा पानी फ्रिज का नहीं देना चाहिए, और प्रॉपर हैंड वॉश करना चाहिए, यही सब मैंने। तो ये थे हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर पीसी राय जी। इन्होंने बहुत सी जानकारियाँ दी स्वस्थ रहने के लिए। ये जानकारियाँ आप तक पहुँच चुकी है, आप सुन चुके हैं। तो क्या कैसा लगा एक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।